अदालत में अब से थोड़ी देर में। बड़ा तेज तकरार है। जब जवाब दे रहा है वो बाप उसका लाइटर जला के कहता है बेटा ये आग आई कहाँ से? भूख मार के कहता है पहले बताओ गई कहाँ? बाप बोला अच्छा चल मैं तेरे से 2-3 प्रश्न पूछूंगा, उनका अगर तूने सही जवाब दे दिया तो मुझे तसल्ली हो जाएगी मेरा बेटा बड़ा योग्य काबिल है। लो जी अब बल्लू के लिए और आपसे आशीर्वाद और समर्थन चाहूंगा। बाप कहता है बेटा ऐसी कौन सी चीज है जो मुद्दत से खाई जा रही है खत्म नहीं हो रही? बल्लू कहता है वो एक ही चीज है पिताजी जो मुद्दत से खाई जा रही है खत्म नहीं हो रही, वो है मेरा प्यारा हिंदुस्तान। इससे लोग मुद्दत से खा रहे हैं, मुल्क खत्म नहीं हो रहा। मुल्क खाने वाले खत्म हो जाएंगे लेकिन ये मुल्क कभी खत्म नहीं होगा। बाप कहता है बेटा इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहा है तू ये बात? कहता है सबसे बड़ी ताकत इस मुल्क में धर्म और ईमान की है, उससे भी बड़ी ताकत हिंदू सिख ईसाई और मुसलमान की है। नहीं तोड़ सकती कोई बाहरी ताकत इस मुल्क को। नजर इस मुल्क पर वाहिगुरु ईसा अल्लाह और भगवान की। तो बाप कहता अच्छा बेटा के बात बता हमारे देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक कौन हुए हैं? कहता है लैला मजनू। लैला मजनू? हाँ, सोनी महिवाल, हीर रांझा। ये कैसे? कहते देखो इन्होंने इश्क का आविष्कार किया। आज हर गली में, हर मोहल्ले में, हर खिड़की में, हर दरवाजे में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, बस, ऑटो सब जगह चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है। ना कोई इनकम टैक्स, ना सेल टैक्स, ना कारखाना, ना फैक्ट्री, ना ठेला, ना फड़, ना वैट, कुछ नहीं, मजे ले रहे हैं सब। अब बोले किसी वैज्ञानिक ने कुकर बनाया, 4 महीने में कुकर की सीटी बंद हो जाती है। कभी आशिकों की सीटी बंद होते हुए देखी है? कूलर बना दिया, 2 महीने चलता है साल में। आशिक हैं, पूरा मजा लेते हैं मोहब्बत का, पूरे उसमें। गर्मी आई, छतों पे चले गए, मॉल में, एसी में, थिएटरों में, पार्क में, बरसात हुई छतरी के नीचे, परछत्ती के नीचे, सबवे में, फुल एंजॉय हो रहा है। सर्दी आई, रजाई में घुस गए। और पिताजी जिन्होंने बारूद बनाए, तोपे बनाई, बंदूकें बनाई, माओ की कुआक सूने की, बच्चों को यतीम क्या अनगिनत ना सुहाग उजाड़े, ये कोई वैज्ञानिक है? सबसे बड़े वैज्ञानिक वो जिन्होंने मोहब्बत का संदेश इस दुनिया को दिया। बाप कहता है चल ठीक है, अच्छा बेटा के बात बता धरती पर स्वर्ग कहाँ है? कहते नौकरी अमेरिका की करके जो पैसा कमाता है, खाना चीन का खाता है, गाड़ी जर्मन की चलाता है और भारतीय नारी के साथ अपना जीवन बिताता है, मिले इन चारों का आंकड़ा जहां, वही धरती पे स्वर्ग है। बाप कहता है बेटा अच्छा एक बात और बदला, देश किसने आजाद करवाया? कहता है धर्मेंद्र ने। अमिताभ बच्चन ने ना, सन्नी देओल ने, अच्छा उसने सुनील शेट्टी ने नहीं, अजय देवगन ना, माधुरी भाभी ने, श्रीदेवी भाभी ने ना। बाप कहता है बेटा तुझे ये नहीं पता देश किसने आजाद करवाया? कहता ना। कहते आप ही बता दो। कहता बेटा देश आजाद करवाया सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। भल्लू कहता ये कौन है? कहता बेटा इनकी 26 जनवरी पे फिल्म आती है टीवी पे। तो भल्लू कहता लाइट कहाँ आती 26 जनवरी? लाइट आती है 26 जनवरी। और फिर पिताजी साल में एक दिन बच्चे जो देखेंगे असर उसका ज्यादा होगा, या जो सारा साल टीवी पे देखेंगे असर उसका ज्यादा होगा। तो बल्लू कहता है अपने पिताजी से छोड़ोगे हाथ मेरा तो दुनिया की भीड़ में खो जाऊंगा, थपथपाओगे पीठ मेरी तो गोद में तुम्हारी सो जाऊंगा, चलाओ किस दिन रास्तों पर मुझे उनका बादशाह हो जाऊंगा। मैं पूरा कागज हूं पिताजी, मुझ पर जैसा लिखोगे मैं वैसा हो जाऊंगा। तो बाप कहता है बेटे तू चीज क्या है? कहता है मैं कैसे कैसे शेरों को गजलों में सजा देता हूँ, दिखने में पौवा हूँ पर बोतल का मजा देता हूँ। तो दोस्तों जब हम कभी शो करने जाते हैं तो हर कलाकार की एक सोच होती है कि हम जिस जगह जा रहे हैं ऑडियंस कैसी होगी, रिस्पांस कैसा मिलेगा। ये हर कलाकार की सोच। यहाँ बड़ा डिसिप्लिन है, बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, आपका प्यार मिल रहा है। तो एक बार मैं आर्मी का शो करने चला गया, 124 बटालियन का, दिल्ली हाई कोर्ट के सामने की बात है। अच्छा आर्मी वालों के उसूल बड़े होते हैं। मैंने एक जोक सुनाया पहले जनरल साहब से, वो चुप हुए, फिर मेजर जनरल हंसा, फिर ब्रिगेडियर हंसा,
फिर कर्नल, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर मेजर, फिर कैप्टन, और 20 मिनट बाद जवानों का नंबर आया। अच्छा, उस पे भी एक आदमी सीटी लेके खड़ा था, वो ज्यादा से उसने सीटी बजाते बेचारे चुप हो गए। अब यही वजह है कि जब आर्मी का कोई जवान शहीद होता है तो रोने का सिस्टम नहीं है, और शहीद कभी मरते भी नहीं। कहते हो आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं, मेहंदी वाले हाथों ने जब मंगलसूत्र उतारे। तो शहीद कभी मरते नहीं, और बड़ा खुशकिस्मत होता है वो जो देश पे शहीद होता है। रोने का सिस्टम नहीं है, सैल्यूट मारते हैं। तो रोने का सिस्टम हो तो लौट वहीं से शुरू होगी। वो पहले जनरल साहब, फिर मेजर जनरल, फिर ब्रिगेडियर, फिर कर्नल, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर मेजर, फिर कैप्टन। पता लगा जब तक जवानों का नंबर आया रोने का, मुर्दा उठ के अपने गांव चला गया। बोले यार इतनी प्रॉब्लम तो मेरे को बॉर्डर पे क्रिएट हुई जितनी ये रोने में कर रहे हैं। उसूलों की बात है। एक कैप्टन 21 मंजिल बिल्डिंग में फंस गया, बिल्डिंग में आग लग गई। वो चिल्लाया, जवान जाल लेकर आए, नीचे कस के जाल पकड़ा। कैप्टन से कहा कैप्टन साहब जंप करो। कैप्टन ने जंप किया। ओए कैप्टन आ रहा है, जाल छोड़ा, सैल्यूट मार दिया। ये बेचारा बिना युद्ध के ही शहीद हो गया। 21 मंजिल बिल्डिंग से नीचे आया, 21 लाख मंजिल बिल्डिंग ऊपर चला गया वापसी। कैप्टन ने कहा जवान से जाइए सामने रेड लाइट छू के आइए। जवान गया 3 दिन बाद लौट के। अब कैप्टन को कहाँ से आ रहा है 3 दिन बाद? बोले रेड लाइट छूने गया था। बोले वो तो सामने थी। बोले नहीं जी वो ट्रक था। चल पड़ा, मैं भी चल पड़ा बिहार।